वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज के एनालिसिस में हम देखेंगे कि मार्केट की आज की परफॉर्मेंस कैसी रही और इस वीक के जो लास्ट दो सेशंस रह गए हैं उनमें मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 15 मिनट्स कैंडल चार्ट। कल हमने 15 मिनट्स कैंडल चार्ट पे बात की थी कि मार्केट ने अपना एक नया टॉप बनाया और उसके बाद मार्केट में एक हमें करेक्शन नज़र आई, और ये भी हमने बात की थी कि ये एक नॉर्मल फिनोमेना है और ये मार्केट की करेक्शन एक जस्ट रिट्रेसमेंट है। ये कोई बहुत बड़ी पैनिक सेलिंग या कोई और प्रेशर वाली बात नहीं है, जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कुछ दोस्तों ने उसके ऊपर एतराज़ भी किया और कुछ ऐसे कमेंट्स भी हमें कहे कि ये हम क्या कह रहे हैं। अलबत्ता आज आप देख लें कि कल हमने जो बात की थी कि मार्केट ने एक छोटी सी करेक्शन रिट्रेसमेंट ली है, तो आज कुछ ऐसा ही लगा कि वो कल बात हमने ठीक की थी। कल हमने ये भी कहा था कि मार्केट आने वाले सेशन में इनिशियली थोड़ा सा प्रेशर लेगी, ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा और उसके बाद मार्केट रिकवरी शो कर सकती है। तो ऐसा ही हुआ। आज मार्केट ओपन होते ही पहली बात तो ये कि हमें गैप अप ओपनिंग नज़र आई, लेकिन उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा प्रेशर लिया और लेकिन उससे बहुत जल्द रिकवर किया और अप साइड पर अच्छी मूव बनाई। तो ये मार्केट की ओवरऑल जो मूव हमें नज़र आ रही है, ये एक अच्छी मूव नज़र आ रही है, क्योंकि मार्केट एक प्रॉपर तरीके से मूव करती हुई हमें नज़र आई और मार्केट ने जो कल एक गिरावट नज़र आई थी उसमें से काफ़ी ऑलमोस्ट 80% उसका रिकवर किया और आज दोबारा 43,500 के लेवल को हिट किया और वहाँ से फिर हमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन हमें लेटर हाफ में नज़र आई। तो मार्केट आज मुसलसल अप एंड डाउन मूव करती रही और स्विंग लो और स्विंग हाई बनते रहे। ये बेसिकली एक ये भी इंडिकेट कर रहा है कि राइट नो इस जगह सारी जगह के ऊपर बुल्स एंड बेयर्स हैं। किसी भी एक साइड पर मजबूत कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, बल्कि एक टग ऑफ वॉर नज़र आ रही है। लेकिन ये जो फिनोमेना लास्ट हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस सारे 2 दिन में मार्केट ने एक इस लेवल के ऊपर अच्छी कंसोलिडेशन की और आज मार्केट ने जो प्रीवियस डे का बॉटम था उसको ब्रेक नहीं किया, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और लेकिन साथ ही साथ जो प्रीवियस डे का टॉप था उसको भी ब्रेक नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट स्टिल इस टॉप के शेडो में ही ऑपरेट कर रही है और जब तक ये टॉप ब्रेक नहीं होता, जो प्रीवियस डे का टॉप था, मार्केट एक प्रेशर में रहेगी और पॉसिबिलिटी है कि ये कल के सेशन में ये टॉप ब्रेक हो सकता है और मार्केट अपसाइड अपना मोमेंटम बना सकती है। तो अब चलते हैं हम अपने वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या बनी है और वो क्या इंडिकेट कर रही है। तो अगर आज की कैंडल की बात करें तो आज की कैंडल एक अच्छी कैंडल है ओवरऑल इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में, और एक पॉजिटिव कैंडल है, लेकिन स्टिल टॉप साइड से प्राइस रिजेक्शन है। और ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इंडेक्स ने जो लास्ट डे की कैंडल बनी थी, जो कि एक डोजी टाइप कैंडल बनी थी, जो कि एक इनडिसाइसिवनेस शो कर रही थी या टॉप से काफ़ी ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन थी और बुल्स का कंट्रोल लूज होता हुआ नज़र आ रहा था, वो आज थोड़ा सा बहाल होता हुआ नज़र आया और इंडेक्स ने इस लेवल पे, जो कि 43,100 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर अच्छी रेजिलियंस शो की है और यहाँ से पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इंडेक्स अप साइड पर मूव अपनी बना सके। ये एक कंसोलिडेशन लेवल अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रही है। इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और इसके नीचे भी प्राइस रिजेक्ट हो रही है और टॉप साइड से भी प्राइस रिजेक्ट हो रही है। तो इस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग अब पॉसिबिलिटी बन रही है, नज़र आ रही है कि इंडेक्स ने यहाँ से सपोर्ट ले ली है और अब सून इंडेक्स अपनी इस रेजिस्टेंस लेवल को, जो कि 43,615 के ऊपर है, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर निकल सकता है और अपना एक नया टॉप बना सकता है। और साथ ही साथ ये भी अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इंडेक्स वापस अपने इस प्रीवियस चैनल में, जो कि एक शॉर्ट टर्म इसका मूवमेंट चैनल था, उसमें नहीं जाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उससे ऊपर ही रहने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो ये प्रीवियस टॉप 42,880 का है और ये दोनों बहुत क्लोज सपोर्ट लेवल्स हैं और जहां से इंडेक्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकती है। तो राइट नाउ चूँकि सेंटिमेंट पॉजिटिव नज़र आ रहा है, कोई चेंज नज़र नहीं आ रही, कोई नेगेटिव न्यूज़ नज़र नहीं आ रही, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन रही है कि इंडेक्स हमें
दिसंबर में 44,000 क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। 44,000 क्रॉस कर सकता है, पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग एग्जिस्ट कर रही है। एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो जैसे हमने कल बात की थी कि आरएसआई एक अपसाइड मोमेंटम शो कर रहा है। राइट नाउ ओवरबॉट कंडीशंस हैं, कल 72 के ऊपर था, आज 73 के ऊपर है। तो कल न्यूट्रल हो गया था, आज फिर अपसाइड थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन नज़र आ रही है। तो कल भी हमने बात की थी कि ये आरएसआई इस एरिया में मूव करने की कैपेसिटी रखता है और इसका जो प्रीवियस टॉप था 80 का, उसको हिट करने की कैपेसिटी रखता है, पोटेंशियल है और हिट कर सकता है। और वहाँ से फिर हम करेक्शन, इसमें हो सकता है कि कोई करेक्शन की मूवमेंट बने। और ये मूवमेंट करते हुए आरएसआई अगर इस तरह से कोई मूव बनाता है तो बहुत लाइकली है कि इंडेक्स 44,400 का लेवल अचीव कर सकता है और उसके ऊपर कंसोलिडेशन नज़र आ सकता है। आरएसआई तो एक ऑप्टिमिस्टिक इंडिकेशन दे रहा है और इसमें हमें पॉजिटिव बुलिश मोमेंटम ही नज़र आ रहा है, कोई नेगेटिविटी एज सच नज़र नहीं आ रही। अगर मैकडी की बात कर लें तो कल हमने बात की थी कि ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है और इस एरिया में जो करेक्शन नज़र आई थी वो रिकरेक्ट हो चुकी है। ब्लू लाइन अगेन स्ट्रेट हो चुकी है, रेड लाइन से डिस्टेंस बढ़ रहा है। ये हिस्टोग्राम जब छोटे होना शुरू हुए थे तो इसमें एक मोमेंटम रिड्यूस हो रहा था। अब राइट नो हिस्टोग्राम बड़े होना शुरू हो गए हैं। अगर देखा जाए तो ये तकरीबन जो तीनों हिस्टोग्राम हैं लास्ट 3 सेशंस के, वो साइज़ में एक ही जैसे हैं, बिल्कुल माइन्यूट सा इसमें फ़र्क है। जो लेटेस्ट हैं वो थोड़े से माइन्यूटली साइज़ में बड़े हैं इन वेरी शॉर्ट पॉइंट्स, लेकिन ओवरऑल ये इनका एक ही लेवल बता रहा है कि मार्केट यहाँ पर एक जो इसका मोमेंटम लूज़ हो रहा था वो यहाँ पर हॉल्ट हो गया है। और अब मोमेंटम लूज़ नहीं हो रहा बल्कि यहाँ से मोमेंटम अब इंक्रीज़ हो सकता है, बढ़ सकता है और इसमें पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि ये हिस्टोग्राम बड़े साइज़ में अब आइंदा हमें बड़े नज़र आएँ। बिकॉज देखें जब रिड्यूस होना शुरू हुए थे तो मुसलसल रिड्यूस हो रहे थे, अब जब ट्रांजिशन है तो ये स्टेटिक हो गए हैं और अब आने वाले सेशंस में एटलीस्ट कल के सेशन में ये हमें साइज़ में हिस्टोग्राम इससे भी बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बन सकता है। और अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो जो हिस्टोग्राम का साइज़ है वो साइज़ काफ़ी बड़ा है अभी और ये इतना छोटा नहीं हुआ और ये स्टिल इंडेक्स के पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की इंडिकेशन कर रहे हैं हिस्टोग्राम्स, इसमें कोई इशू नहीं है और ये मोमेंटम आने वाले दिनों में भी बरकरार रहता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें कोई नेगेटिविटी या कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये 43,100 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है इंडेक्स ने और ये यहाँ पे हमें 2 दिन की कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। पॉसिबिलिटी है कि ये अब आने वाले दिनों में ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को जो कि 43,600 का है, इसको ऑलरेडी इसने यहाँ पर भी आप देखें तो ब्रेक किया था लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। तो अब ये आने वाले सेशन में ये इसको ब्रेक कर सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, या एटलीस्ट एक आध सेशन और इस तरह का हमें नज़र आ सकता है और जिसमें एक साइडवेज मूवमेंट बनेगी और उसके बाद नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये अगर दोनों सेशन कल का और परसों का कुछ साइडवेज टाइप रहते हैं और इसी एरिया में रहते हैं तो उसके बाद मंडे नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में ये ब्रेक हो सकता है या इवन कल भी ब्रेक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बिकॉज यहाँ पे अच्छी कंसोलिडेशन हो चुकी है और जैसे कि हमने डे एक्टिविटी में देखा कि एक पॉजिटिव रिकवरी नज़र आ रही है, तो पॉसिबिलिटी कल भी बन सकती है कि ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाएगा। अगर ये कल रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर क्वाइट पॉसिबल है कि इसी वीक में ही इंडेक्स इस रेजिस्टेंस लेवल को भी हिट कर दे जो कि 44,300 का लेवल है। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है इसी वीक में, लेकिन वो सब डिपेंड करता है इस रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक होने पे और इसके ऊपर सस्टेन करने पे। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो फिर हमें कंसोलिडेशन इसी लेवल पे नज़र आ सकती है और नेक्स्ट वीक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि इंडेक्स अपने इस लेवल को हिट करे। अब अगर बोलिंजर बैंड को देखें तो बोलिंजर बैंड आप ये देखें कि बोलिंजर बैंड को जो ये इस कैंडल ने जब ब्रेकआउट किया था तो हिट कर दिया था। अब जो नेक्स्ट 2 कैंडल्स बनी हैं वो अगेन बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड से अवे जा रही हैं, जो कि शो कर रही हैं कि अगेन मोमेंटम ओवरऑल रिड्यूस होना शुरू हो गया है और जो यहाँ पर मोमेंटम गेन किया था वहीं पे स्टैटिक हो गया है और अब स्टिल इंडेक्स बुलिश मोमेंटम में है
अगर कैंडल्स को भी देखें तो ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है, तो ये स्टिल एक बुलिश मोमेंटम ही है। अलबत्ता इसको हम स्विंग लो भी कह सकते हैं, कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, बिकॉज ये अभी एक ही लेवल के ऊपर है, तो कंसोलिडेशन कहना ज़्यादा मुनासिब होगा क्योंकि स्विंग लो नहीं है। और इसमें मोमेंटम में कमी ज़रूर वाक़ई हुई है, लेकिन अभी कोई नेगेटिविटी नहीं है और 20 डीएम में बहुत दूर है। अगर देखा जाए तो 41,600 के ऊपर 20 डीएम है, तो जो ये जाहिर करती है कि अभी जो अगर ये यहाँ से मोमेंटम डिप्लीट होना स्टार्ट भी होता है तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, एटलीस्ट 4-5 डेज टू टच इवन 20 डीएम है। तो अगर 4-5 डेज के डिस्टेंस के ऊपर कैंडल बन रही है तो ये जाहिर ये करती है, और ग्रीन कैंडल बन रही है तो ये जाहिर करती है कि ये एक अच्छे मोमेंटम में है और यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कुछ स्क्रिप्ट्स डाउन जा रहे हैं तो उनको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप हायर साइड पर एग्जिट करें और लोअर साइड पर उसमें बाइंग करें। लेकिन अगर इस सिचुएशन में जो भी हमने सारी डिस्कशन की है कंक्लूड किया जाए तो कल का सेशन एक अगेन हमें बुलिश स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नज़र आ रहा है और पॉसिबिलिटी बन रही है। आई होप कि हमारी इस डिस्कशन से आप अपने प्लान्स आसानी से बना सकेंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम हर रोज़ आपके लिए एनालिसिस लाते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।